अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप डू और डाई सिचुएशन के हिसाब से करो कि यही एक रास्ता है मेरे लिए। कम से कम एक साल डू एंड डाई, मेरे को और कुछ देखना ही नहीं है, ना शादी ना ब्याह ना कुछ। अभी एक आप वनवास की जिंदगी जियो जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं दुनिया के साथ, बस आप और ये पढ़ाई है। अगर आप कोई ऐसी चीज चाहते हो जो आपके पास कभी नहीं थी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। स्मार्ट होने का मतलब है आप सिर्फ गधा मजदूरी नहीं कर रहे। गधे से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है वजन ढोने में? वजन ढोने से ज्यादा और फिजिकल लेबर से ज्यादा गधे से ज्यादा कौन बड़ा है? आपको स्मार्ट वर्क करने का मतलब है आपको एनालिसिस करना है कि जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूं उसका कितना सिलेबस है, कितने टाइम में मैं कंप्लीट कर सकता हूं। क्लास में अगर मैं 3 या 4 घंटे दे रहा हूं या दे रही हूं तो घर में कितना टाइम मैं दे रहा हूं, और हर क्लास के साथ मैं कितना क्लोज अपने गोल है उसके साथ जा रहा हूं। वट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव। जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता उस चीज को इंप्रूव भी नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने आप की प्रिपरेशन को मेजर नहीं कर पा रहे तो अपने आप की इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। अपने आप की प्रिपरेशन को मेजर करने का मतलब है कि कितने ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, कितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, कितना रिवीजन हो रही है, कितने टाइम में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। आज की डेट में अगर मैं एक 120 क्वेश्चन का पेपर लगा रहा हूं या लगा रही हूं तो लेट अस से मैं 20 30 40 मार्क्स लेके आ रहा हूं जितना मुझे नॉलेज था, और जब तक मेरी प्रिपरेशन खत्म हो या कोचिंग खत्म हो तब तक कम से कम मैं 70 80 प्लस क्रॉस कर देना चाहिए एज पर न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूं, पुराना पैटर्न होता तो मैं आपको कहता 100 क्रॉस कर लेना चाहिए। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको टारगेट रखना है कम से कम 80 प्लस मार्क्स का आउट ऑफ 120। जिस किस्म का पैटर्न आ रहा है वो सेफ होगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको लगातार इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब है अपने आप को टटोलना है, देखना है मेरी प्रिपरेशन कहां स्टैंड करी, कितना वक्त हो गया है, कितना टाइम रह गया है, सबसे नजदीक वाला एग्जाम कौन सा है, सिलेबस क्या है, मेरा वीक पोर्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। ये सबको आपको लगातार हर दिन सवाल करना है। सिलेबस सामने प्रिंट आउट करके रखना है, लेकिन एक कॉमन सिलेबस तो आपको पता है कि जीएस तो होगा ही, मैथ्स तो होगा, रीजनिंग तो होगा, इंग्लिश तो होगी, कंप्यूटर तो होगा ही, ये तो पढ़ना ही है। इतने सारे टीचर हैं आपके पास, हर दिन इनसे पूछो आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं, ये ठीक है कि गलत है, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, कहां से करूं। अगर आप चल के घर से निकल के यहां पर आ रहे हो और टीचर से लगातार एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो फिर फायदा क्या है? ये चीज तो आप वीडियो में देख सकते थे। इसीलिए बी स्मार्ट अबाउट योर प्रिपरेशन। 8th पे कमीशन लगने वाली है, जानते हो ना आप? पे कमीशन समझते हो? हर कुछ साल बाद सरकार, क्योंकि महंगाई हो गई होती है, तो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ा देती है। अब 18,000 लेने वाला सरकारी मुलाजिम 54,000 लेगा, 2 गुना 3 गुना सैलरी हो जाएगी। और वहीं से प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल है। इस तरफ सरकार अपने मुलाजिमों को डबल ट्रिपल सैलरी देने वाली है, और इस तरीके से लगातार प्राइवेट सेक्टर ले ऑफ कर रहा है एआई की वजह से। तो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप डू और डाई सिचुएशन के हिसाब से करो कि यही एक रास्ता है मेरे लिए। कम से कम एक साल डू एंड डाई, मेरे को और कुछ देखना ही नहीं है, ना शादी ना ब्याह ना कुछ। आपकी नहीं बात कर रहा मैं, आपका शादी ब्याह तो ऐसे भी नहीं होने वाला बिना नौकरी के, किसी और का शादी ब्याह, ठीक है ना, किसी और की शादी ब्याह, रिश्तेदारी है, यहां जाना है वहां जाना है, बारात में जाना है, टाइम वेस्ट है। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो और आप बोलते हो नहीं मैं शादी ब्याह में जाके भी पढ़ाई कर लूंगा, पूरी ये कर लूंगा, फिर ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों बैलेंस कर पाते हैं। तो अभी आप क्या, अभी एक आप वनवास की जिंदगी जियो जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं दुनिया के साथ, बस आप और ये पढ़ाई है।